अबे जा साले, हम अपने दम पे एमएलए बनेंगे साला, ये सभासद का इलेक्शन ही बंद। जोगेश्वर भैया इलेक्शन बंद मतलब? फिर जोगेश्वर, अबे राजेश्वर नाम है। अरे अरे साले तेरी वजह से मैं हार गया, तूने साले नाम गलत लिख लिख के गलत पर्चियां बना दी और मैं हार गया यार। नहीं भैया, भोला ने चालाकी करी है। भोला ने चालाकी करी है? क्या चालाकी करी है भोला ने? चालाकी उसने ये करी है, जो हमारे वोट थे उसने अपनी तरफ कर लिए एन वक्त पे। अबे ये तो क्लास होती है, ये तो चीज होती है नेताओं की कि एन वक्त में अपनी तरफ कैसे खींचे वोट। अच्छा सुन, मैंने सुना तेरे गांव में जमीन वमीन है? भैया मेरे नाम नहीं है, लेकिन अभी किसके नाम है? हमारे दादाजी के नाम है भैया वो तो। अरे दादाजी के नाम है? दादाजी तो मर गए ना तेरे। तो वो मर गए तो तू फिक्र मत पिताजी के नाम कर। आएगी। तो अरे पिताजी को भाड़ में जाने दे। मैं जो बता रहा हूँ, तेरे पास मैंने सुना है 20 बीघा जमीन है। अब तू सोच, एमएलए बन गया मैं, एमएलए, मैंने सब पता लगा लिया तेरे बारे में, क्योंकि मैंने तेरी आईडी वाईडी सब चेक कर लिए। देख 20 बीघा ज़मीन है ना, 20 बीघा ज़मीन में जो है तुझे थोड़ा सा एक ही चीज़ करनी है। क्या? बस उसमें से बस ज़्यादा नहीं, 10 बीघा ज़मीन दे। अबे वो मैं कर दूंगा, नकली कागज़ बना के। देख नेताओं की सारे गुण आ चुके हैं मुझे, कौन क्या करता है, सारी चीज़ें सब आ चुकी है मुझे। एक एक चीज़ एक एक परफेक्ट है मेरे पास। मैं ये बता दूंगा तो ये कचहरी किधर है, बस किधर जा रही है, सब बता दूंगा। मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन के बता दूंगा। लेकिन राजेश्वर भैया तुम अब तक तो जीते नहीं, और क्या गारंटी है कि मेरी जमीन दांव पे लगा के तुम जीते आओ? अबे छोटे मोटे इलेक्शन की कौन बात कर रहा है? मैं सभासद का इलेक्शन नहीं जीता तो क्या हुआ? अबे एमएलए का इलेक्शन जीतूंगा, एमएलए का। अच्छा। हर एमएलए का इलेक्शन जीतूंगा मैं। तेरी 10-12 बीघा जमीन गई, मतलब चली जाएगी। और सोच अगर मैं जीत गया, अगर मैं जीत गया तो 4 व्हीलर गाड़ी, लाल बत्ती, 3 सिक्योरिटी गार्ड तेरे पीछे चलेंगे, समझा? अच्छा। हाँ। और देख मैं एमएलए, तू से एमएलए। अच्छा असिस्टेंट है। तू कहने का मतलब ये है कि अब सारे कागज तुझे नकली बनवा के बस पिताजी का अंगूठा लगवाना है। बस तू तो बेरोजगार आदमी है, तू लगवा लेगा, मुझे पता है। सुन, अगर हम जीत गए तो ये समझ ले कि बस एमएलए बन जाएंगे। ठीक है ना? और लुटवा दो इसे भी लुटवा दो। एक को बर्बाद करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो इसकी भी बेचारे की जिंदगी खराब करने घूम रहे हो तुम। तू इसकी बात मत, ये साला पागल है, बोला का आदमी है, साला पागल है। तू इसकी बात मत। आ जा बे, आ जाओ उल्लू के पट्टे। वैसे राजेश्वर जी इतना कमीनापन लाए कहाँ से हो आप? अरे नहीं, हम और ये दोनों आपस की बातें कर रहे हैं। आपस की बात? ये तुम्हारे सामने बच्चा, तुम बूढ़े, इसकी और आपकी तुम्हारी आपस की बात क्या हो सकती है भाई? तू थर्ड पार्टी का आदमी है। ये मेरे दोस्त। थर्ड पार्टी तो फीमेल जेंडर होता है, हम फीमेल जेंडर में से नहीं है। वो तो हमें भी पता है तू फीमेल जेंडर ना है, लेकिन हमारी बात तो सुन ले। इस बार भोला से कहते, भोला तो भोला छोटे मोटे इलेक्शन जीत रहा है तो क्या बात है? क्यों? कौन सा इलेक्शन जीत? हम लड़ेंगे एमएलए। ऐसा ना हो इनको एमएलए बनाने के चक्कर में तुम ढेमेले बन जाओ। कोई बात नहीं है, जो राजेश्वर भैया बर्बाद होना है होना है। आसानी से नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे। कुल मिला के एमएलए अपना सत्यानाश करा के छोड़ोगे। अबे चुप, पहले बोला के चमचे, बार बार एक ही बात। ये अबे वो छोटे मोटे इलेक्शन में कौन लड़ना चाह रहा है? वो तो मैं भोला अपना चेला रहा है, मैंने उसको राय दी थी। बात तुम्हें राय दूं जी, अपना समझ के जी। बेशक लगा दो पैसा, जमीन बेच दो। तुम अपने दादाजी की मरे हुए मरहूम दादाजी की जमीन बेचने के मूड में हो ना? हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है। अबे जमीन इसकी है, इसके बाप की है, तू कौन होता है बे? इस शहर का एक सुलझा हुआ नागरिक जो लोगों को ज्ञान देता है फ्री में। अबे ज्ञान मत पेले, वरना मैं तुझे पेल दूंगा, कोने में ले आके इतना मारूंगा कि जिंदगी भर तेरी। अबे बात में मत आना, ये आदमी तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसने दूधिया को बर्बाद कर दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने भोला को बर्बाद कर दिया। उड़ते घोड़े के चक्कर में इसने सबको उड़ा दिया। अबे उड़ता घोड़ा क्यों अपनी उड़ता तीर ले रहा है पीछे? मेरी बात सुन ले। हाँ? देख तूने 3 बार सभासद का इलेक्शन मुझे हरवाया। हाँ। मैंने कुछ कहा? मैंने नहीं हरवाया, तुम्हारे कार्यों ने हरवाया। हाँ चलो ठीक है। कोटे के पैसे ये खा जाए।
ईंट के पैसे ये खा जाए, जो बिहारी बेचारे भट्टे पर काम करते हैं ना उनकी मजदूरी ये खा जाए। अच्छा दूसरी बात, सड़क के लिए ईंट आती है, सड़क के लिए मलबा आता है, रोड़ी आती है, नाली के लिए जो भी सामान आता है सब ये खा जाए, मच्छर मारने की दवाई तक खा जाते हैं भैया। यही तो पहचान है, यही तो पहचान है, तो नेता नगरी। अबे इसलिए तो असली नेता है हम, ये सारी चीज न करेंगे तो भी नेता किस बात के हैं? तेरा काल मुझे तेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि तेरी मौत एमएलए का असिस्टेंट भैया। हाँ तू उसका काल मत देख और यहाँ आके चाल मत मार। मैं जो तुझसे कह रहा हूँ वो बात सुन ले। देख भोला भी अपनी मोहल्ले का है यार। देख इलेक्शन तो लड़ता, बार बार आके मेरे पास ही आके हाथ जोड़ के बोलता कि भैया जी आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा चल बैठ जाता हूँ। तू क्या समझता है कि मैं वैसे ही आ रहा हूँ? ऐसे ही जानबूझ के हार जाता हूँ। झूठ बोल रहे हो तो कौन सा दुनिया का नेता? हाँ देखा है क्या? नेता लोग झूठी बोलते हैं। हाँ उनका काम ही झूठ बोलना है। देखा सच्चे सर चढ़ कर बोले दिल डिंग डांग डिंग डोले, बर्बाद हो गए। तू एक बात सुन ले। देख मैंने इस पे ऐसा इत्र छिड़का है कि तू दुनिया की सारी चीजें पेल दे, सारी चीज लगा ले इस पे। मेरे हाथ जोड़ के तुमसे विनती, तुम्हारे पैर छू लेता हूँ मैं, मालूम है क्यों? तू पहले हाँ छू लेता हूँ, लेकिन इन्हें बर्बाद करने मत घूमो। तुमने दूधिया को बर्बाद कर दिया, चुपचाप तुम उसकी 2 भैंसों रुपए की आई, ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी? मेरे कहने का मतलब यार आजकल वो 3 तो उससे कह के बिकवाई और 2 उसके चुपचाप उसके पीछे से उसके घर से खोल। तो ये भी नेताओं का ही काम है। हाँ, चोर होते नहीं। अरे वही तो बात सुन, मैंने उसकी वो खरीदी, वो स्कॉर्पियो पुरानी 2 भैंसे बेच के। अबे सारे नेता स्कॉर्पियो में चलते हैं, इलेक्शन में काम आएगी, एमएलए का इलेक्शन। अबे उस पर क्या मैं चलता हूँ। अबे मेरे भाई स्कॉर्पियो हर नेता बिच्छू को कहते हैं। हाँ स्कॉर्पियो जिसमें जाते हैं ना। हाँ वो तो मुझे पता, वो तो मत बता। वो बिच्छू जो है ना सारे नेता उसमें घूमते, तो इस बार हम भी घूमेंगे। भले के पेट्रोल के राजेश्वर भैया की जय। नहीं है बिच्छू का अंत कितना बुरा होता है, उसी के बच्चे उसको खा जाते हैं, तड़पा के मारते हैं। बेटा बिच्छू जब डंक मारता है ना तो ऐसी तड़पता है आदमी की जिंदगी में। देखा दूधिया का हाल क्या होगा? बिच्छू तो डंक मारता है, लेकिन बिच्छू के बच्चे अपनी ही माँ को नोच कर खाते हैं जब तक उसकी तड़प कर जान न निकल जाए। और तुम उन्हीं बच्चों में से हो और ये उन्हीं बिच्छुओं में से हैं। अबे वो सड़े हुए डॉक्टर ये काय का रिसर्च मार रहा है? अबे हम नेता वेता हमें क्या पता? ये सारे रिसर्च तूने करेंगे। बिच्छू उसको मार रहा है, सांप उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। अबे लेकिन इंसान पानी भी नसीब नहीं होने देगा यार। अरे भैया कोल्ड ड्रिंक नसीब होगी। कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, स्कॉर्पियो से जाएंगे। स्कॉर्पियो से सुन उसके पास क्या है? सड़ा हुआ स्कूटर। और जब भी साला हाँ इधर से जाता है बड़ी तेज स्पीड में, उधर से साला पैदल ला रहा होता है। पेट्रोल तो ये देगा ना आपकी कार का? अरे आप ही तो कह रहे थे। अबे जब स्कॉर्पियो खरीद ली हमने तो अभी तो इसके पास पैसे हैं। हाँ तो पेट्रोल तो पड़ा, जमीन है, जमीन खेती भी है। जल रहा है आदमी। हाँ मैं तो जल रहा। ये आदमी जो है ना जल रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं नेता बनूं। आप एमएलए बनो। अबे नेता देख मेरे डायलॉग सुन, मैं नेतागिरी कैसे करूंगा? भाई और बहनों। हाँ किसकी? तेरी। अच्छा भाई और इसकी बहनों। अब सही है? हाँ तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो बता रहा हूँ भाई और बहनों, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें नेता की कमेंट्री। भाई और बहनों, कितना भी चाहे तुम्हारे ऊपर, कितना भी तुम्हें किसी के ऊपर क्रोध आए, किसी को वोट अपना बेकार वेस्ट करना पड़े, लेकिन इस शख्स को वोट मत देना। भाई और इसकी बहनों मेरी बात सुन ले। मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूँ। एमएलए सुनते ले गधे। अच्छा। मैं कोई नेता या अभिनेता नहीं हूँ और मैं कोई शेर भी नहीं हूँ। वह तो शेर 2.5 शेर का होता है, मैं वो जंगल वाला शेर नहीं हूँ। शेर की रिवाज में लोमड़ी है। और ये मन बड़ा चंचल होता है। और चंचल मधुबाला की बहन थी और वो चंडीगढ़ की रहने वाली थी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो इसमें लिहाजा अपना कीमती वोट मुझे दें, ऐसे भाषण बोलूँगा मैं चलता हूँ। क्योंकि आप लोगों के साथ अगर मैं रहा तो शायद हो सकता है मेरी मृत्यु भी निश्चित हो। तू हमारे साथ मत रहे, ये तो हम चाहते हैं। नहीं हूँ, हम तो यही चाहते हैं कि तू हमारे साथ मत रहे। जब भी जीतो तो मेरे घर पे दारू जरूर पहुंचा देना। राधे राधे। देख पता है ये कौन लोग हैं? कौन लोग? ये वो लोग हैं इस देश के जो देश साला गड्ढे में लेके जा रहे हैं। बढ़ने नहीं देते आगे किसी। ये वो लोग हैं जलन जो देश को जो है जमीन में गाड़ रहे हैं। जमीन में गाड़ रहे हैं चंद रुपये की खातिर अपने देश को बेच रहे हैं, अपने देश की संस्कृति को बेच रहे हैं। साले पैसे और दारू के लिए बिक जाते हैं और वोट कहीं और दे देते हैं। काश ये लोग जो है ना अगर सही समय पे सही आदमी को वोट देते ना तो आज देश का भट्टावार न हो रहा होता। सही बात है, सही कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। वैसे एक बात बताऊँ, तू मेरी एक बात सुन। हाँ चल कचहरी चल रहे, जमीन के कागज बनाने।
चल भैया क्या हो गया? भैया भैया कर रहा है कौन? मैं कोई गुजर गया क्या? भैया मेरी जमीन बिकवा दी, पिताजी ने बहुत मारा हूँ, एक कुछ कपड़े भी छीन लिए, ये तो बड़ी मुश्किल से मांग के लेके आऊँ भैया मेरी जमीन। भैया अरे हुआ क्या? भैया पिताजी ने कपड़े भी छीन लिए, मांग के लाया हूँ कुर्ता। भैया जमीन बिचवा दी राजेश्वर ने, भैया जमीन दिलवा दी। मुझे बता दीजिए, राजेश्वर ऐसा ही करेगा हमारे साथ। मेरी भी भैंसें बिकवा दी, सिर्फ 2 भैंसें नहीं भैया। भैया मंत्री बनूंगा मैं, मंत्री बनूंगा। कुछ नहीं बनेगा, तू पागल हो गया है। भैया मंत्री बनूंगा मैं, तू पागल हो गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझे जिंदाबाद बरेली वाली बस में बैठो। भैया मंत्री बनूंगा भैया, मंत्री बनूंगा भैया, मंत्री। पागल हो गया है ये। मंत्री बनूंगा मैं। अरे मेरी बात सुन, उसमें आ। मंत्री बनेगा? जमीन जमीन नहीं भैया, जमीन गई मेरी। कोई बात नहीं, चले आने दे, मेरी भी चली गई। लेकिन सुन, मैं तुझे रोजगार दूंगा, चिंता मत कर। मैं रोजगार दूंगा तुझे। और देख, रोजगार क्या दूंगा तुझे? कुछ नहीं करना। अच्छा। तेरे लिए मैं लवारे के जैसा एक बुला के दूंगा, कंबल। लवारा देखा, भैंस का लवारा होता है नहीं? वो ला के दूंगा और तुझे उसे ओढ़ के बैठना है। और जब तू बैठ जाएगा, भैंस तुझे देख देख के दूध देगी। वो मुझे देख के दूध कैसे दे देगी? दूध कैसे देगी? देख, एक भी बताओ, देख उसका बच्चा खत्म हो गया है मेरी भैंस का। अगर मेरी भैंस का बच्चा खत्म हो गया, वो तुझे देखेगी तो तुझे देख के दूध देगी। तुझे देख के दूध देगी तो जो है, और जब तुझे देख के दूध देगी तो फिर जो भैया मेरी जमीन दो भैया। भैया मेरी जमीन दो। मेरे पैसे दो तुम। अरे सुनो सुनो, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। मैं थाने जाऊंगा जोगेश्वर भैया। अरे मेरी बात सुन, फिर जोगेश्वर नहीं, राजेश्वर भैया। हाँ सुनो, देखो देखो, तेरी जमीन बिकी, मैं इलेक्शन हार गया तो क्या हुआ? तुम बेफिक्र रहो, तेरे पास अभी 2 भैंसें बची है ना? नहीं मेरा कह रहा, अरे सुन तो सही भैया भैया मैं नहीं दूंगा कुछ भी। और मैंने सुना तेरी भैंस भी मर गई है, वो मतलब बछड़ा मर गया भैंस का है, और दूध नहीं दे रही वो भैंस। तू एक काम कर, इसे ले जा और इसके लिए कम्बल बनवा दे, वो मैं कम्बल दे दूंगा तुझे। और सुन बे, सुन बात सुन, देख तू बेरोजगार आदमी है, तुझे रोजगार भी मिल जाएगा, इसके यहाँ चले जा। बस तुझे कुछ नहीं करना पड़ा, खूंटे के पास बस बैठा रह करियो, जब तक वो भैंस दूध देते ही रहेगी। 5 लीटर देती, कितना देती है? जो भी देगी तुम लोग तो मुझे बर्बाद कर दिया ना। मैं तेरी भैंस दूध नहीं दे रही, उसी का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, बेवकूफ इंसान। इससे अच्छा बछड़ा नहीं मिलेगा तुझे। हाँ तो सुन, मेरे कहने का मतलब ये है कि तू जो है ना, अब इसको अपने घर पे ले जा। और सुन कि तुझे कम्बल ला के दे देगा वो वाला, ठीक है? तो जाके तू खूंटे के पास ओढ़ के बैठ जाइए। तनख्वाह कितनी मिलेगी? अबे तनख्वाह की बात मत मुझे, देख सारी बातें छोड़। मैं बनाऊं तो ना, मैं रोटी दे दूंगा। रोटी? तू रोटी देगा, बस वही चीज। देख भाई सुन, देख तेरे घर वालों ने तुझे बाहर निकाल दिया, अब तुझे बस यही करना है कि कम्बल ओढ़ के, क्या है अब क्यों रो रहा है? इसलिए रहा हूं, तो मेरे पैसे दे दो। अरे पैसे छोड़ दे, देख एक बात सुन, मैं कहीं का नहीं रहा, ना भात दूध बांटने का रहा, ना कहीं का रहा। जिंदगी में 2 चीजें याद रखना यार, हारे हुए जुआरी और हारे हुए नेता पे कभी भरोसा मत करना। लेकिन एक आखिरी भरोसा मेरे ऊपर ये कर, अबे ऐसे नेता पे तो कभी विश्वास मत करना, झूठे नेता पे। अरे मेरी बात तो सुन ले, सब नेता मेरी क्वालिटी के होते हैं। सुन मेरी बात सुन। क्वालिटी? अबे सुन, अब तू इसके यहाँ जा, तेरे घर वालों ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, तू हो गया बिना माँ बाप के। इसको इसकी भैंस का बछड़ा मिल जाएगा और तुझे तेरी माँ मिल जाएगी, ठीक है? चल ले जा बे इसको, चल चल। तुम्हारे बहका में मैं कभी ले आऊंगा मैं। अबे भगवान देख रहा है। अबे जाओ बे गरीबों। और हाँ दोस्तों, आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सारे काम करना, लेकिन किसी बहरूपी पे भरोसा मेरे जैसे आदमी पे भरोसा मत करना। एक की भैंस बिकी, एक की ज़मीन बिक गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी अगर कोई बनाता है तो समझ रहे हो कौन बनाता है? हाँ।